हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज की वीडियो भी रेमेडी वीडियो होने वाली है टाइफाइड से रिलेटेड। आप लोगों के लिए मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं, मैंने हमेशा कोशिश की है कि आप लोगों का कंफ्यूजन मैं दूर कर सकूं। आप लोगों के जितने सवाल हैं उन सबके मैं एक एक करके जवाब भी दे सकूं, सभी कुछ उसमें मेंशन कर सकूं कि क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। मैंने सारी चीजें अपने प्रीवियस वीडियोज में शामिल की हैं, लेकिन अब एक नया सवाल उठ के आया है। जो मेरे 3 से 4 जो वीडियो हैं अभी रिसेंटली वाली, उनमें कई लोग बहुत निराश हुए हैं और उन लोगों ने बस एक ही सवाल पूछा है कि प्लीज मैडम मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये जड़ से खत्म हो जाएगा, क्या हम पूरी तरह से क्योर हो जाएंगे, क्या हमें अब दोबारा कभी टाइफाइड नाम की चीज नहीं होगी, कभी भी टेस्ट में ऐसा शामिल नहीं होगा। तो प्लीज आप हमें आंसर कीजिए कि आपकी बताई हुई रेमेडी से हम पूरी तरह क्योर हो पाएंगे या नहीं। तो बस इसी सवाल से रिलेटेड मैं आज बातें आप लोगों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप लोग मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनिए दोस्तों कि क्या है टाइफाइड, क्यों हो जाता है और ये कब तक हमारी बॉडी में रहता है और क्या क्या हमारी बॉडी को हार्म पहुंचाता है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अगर मैं एक सेंटेंस में दूं तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि टाइफाइड अगर एक बार किसी को हो जाता है तो वो आजीवन उसके साथ रहता है, कभी ठीक नहीं होता है। आप लोगों को टाइफाइड बार बार रिपीट हो रहा है, आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं टाइफाइड डिटेक्ट होने पर, फिर वो डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं। कुछ लोगों की हालत इतनी खराब होती है कि उनको बॉटल वगैरह लगा देते हैं, कुछ को इंजेक्शंस लगा देते हैं, किसी को 2 दिन एडमिट करके रखते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है एलोपैथिक वाले डॉक्टर्स करते हैं और साथ में वो लोग कोई भी परहेज आपको करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो आपको सिर्फ कहेंगे कि जब तक वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं तब तक आप बॉयल वाटर पीजिए और फ्रूट्स खाइए, ये करिए वो करिए, सारे तामझाम आपसे करवाएंगे। लेकिन उसका नतीजा ये होता है कि आप एक बार उससे ठीक होने के बाद आपको या तो 3 महीने में, 2 महीने में फिर से वापस से टाइफाइड रिपीट होता है, क्योंकि टाइफाइड जड़ से खत्म नहीं होता है। टाइफाइड के वायरस हमारी बॉडी में रहते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि टाइफाइड है क्या। हमारी देसी भाषा में इसे मोती झरा कहते हैं। कई लोगों को बहुत तेज टेम्परेचर तब चढ़ता है जब उनका टाइफाइड बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुका होता है दोस्तों। अदरवाइज जिन लोगों को नॉर्मल नॉर्मल टाइफाइड होता है उनकी बॉडी हल्की हल्की गर्म रहती है, लेकिन थर्मामीटर में आपको टेम्परेचर नहीं आएगा। अगर आप नापेंगे भी तो आपको 98 99 पॉइंट फीवर मिलेगा। फीवर आपको नहीं आता, लेकिन आपको गजब की टूटन होती है शरीर में, आपको जोड़ों वोड़ों में दर्द होता है, आपके पैर फटते हैं, घुटनों में दर्द होता है, आपको इतनी वीकनेस होती है कि आपका उठने का, हिलने का, कुछ भी करने का मन नहीं होता। क्यों? क्योंकि टाइफाइड जो है उसके वायरस जो है वो हमारे अंदर बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो अटैक करते हैं लिवर पे। सबसे पहले वो हमारे लिवर पे अटैक करते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, हमें भूख लगना बंद हो जाती है, अरुचि हो जाती है, और हम अगर कुछ जबरदस्ती खाते भी हैं तो वो हमें पचता नहीं है, उल्टी हो जाती है, कई लोगों को पेट में दर्द रहता है, लहकन रहती है, जलन पड़ती है और कब्ज होता है। तो ये सारी चीजें सबसे पहले लिवर के ऊपर अटैक होता है टाइफाइड का, इस वजह से होता है। वैसे भी नॉर्मल फीवर में भी हमारा लिवर धीमे वर्क करता है, तो टाइफाइड तो अंदरूनी बुखार होता है, हड्डियों का बुखार होता है। तो वो धीरे 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 बॉडी को इतना खोखला कर देता है, इतना कमजोर कर देता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो धीरे धीरे कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है। और जिन लोगों की अपनी इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा सा उसे बर्दाश्त कर लेते हैं, वो इग्नोर भी कर देते हैं इन सब चीजों को। तो उसका परिणाम ये होता है कि उन्हें तेज हीट देके आता है फीवर टाइफाइड का, और उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर मेडिसिन देते हैं और फिर से वापस उनकी बॉडी जो है उनको बूस्ट कर देती है। लेकिन टाइफाइड तब भी खत्म नहीं होता है। आप मेडिसिन के बल पे खड़े हो गए हैं, वापस आपको एट ए टाइम आपका फीवर उतर गया है, सारी चीजें हो गई, लेकिन लिवर की अभी भी वही स्थिति है और बॉडी में जो हड्डियों में बुखार जमा हो गया है वो अभी भी वही है, जो शीत लगने से, ठंडी चीजें यूज करने से या मौसम बदलने से दोबारा से रिपीट होता है। टाइफाइड आपको तब रिपीट होगा जब मौसम परिवर्तन होगा, और मौसम हर दूसरे तीसरे महीने बदल रहा है दोस्तों। ठंड से गर्मी देख लीजिए, बारिश देख लीजिए, सभी मौसम में आपको जो है बार बार आपको बॉडी में हीट होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं वायरल है, वायरल है, वायरल है। तो रियली में कई लोगों को तो वायरल होता है, लेकिन कई लोगों को जिनको टाइफाइड वाली बॉडी होती है उनको टाइफाइड ही रिपीट होता है। तो टाइफाइड कभी भी ठीक नहीं होता है। हाँ, आप अगर ये रेमेडी मेरी बताई हुई करेंगे तो आपको बार बार डॉक्टर के पास नहीं भागना पड़ेगा, आपको बार बार एडमिट नहीं होना पड़ेगा, इवन आपके लिवर को सपोर्ट मिलेगा जिससे वो डैमेज नहीं होगा। एक बार आपका लिवर डैमेज हो जाता है, आप इग्नोर कर देते हैं या डॉक्टर आपको बहुत स्ट्रांग मेडिसिन दे देते हैं, तो आपको डायबिटीज की समस्या होने का खतरा होता है, आपकी आंतों का खराब होने का खतरा होता है दोस्तों। आंतें भी खराब हो जाती हैं, जिसके बाद आपको जॉन्डिस से लेके जाने कितनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं।
तो ये टाइफाइड बहुत घातक बीमारी है। कहने में एक हल्का सा लगता है कि हल्का हल्का फीवर रहता है, टूटन होती है, कमजोरी लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी बीमारियों की जड़ समझ लीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को इतना वीक कर देता है कि आपको 10 रोग आराम से हो सकते हैं, वायरस आराम से लग सकते हैं आपकी बॉडी को, इतना ज्यादा ये कमजोर कर देता है। आप लीवर कमजोर होने की वजह से ताकत वाली चीजें ज्यादा नहीं खा सकते, प्रोटीन वाली चीजें नहीं खा सकते, क्योंकि जो भी चीजें हेल्दी होती हैं उनको पचाने के लिए हमारे लीवर में उतनी क्षमता ही नहीं होती है। इसीलिए मैं इसमें बार बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप परहेज कीजिए। अगर आपको पता चल गया है कि आपको टाइफाइड है तो आप लंबा परहेज कीजिए दोस्तों। ये नहीं कि हमने 20 दिन रेमेडी की या 15 दिन डॉक्टर की दवा ली तो बस हमने तभी तक परहेज किया, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको कम से कम 6 महीने 7 महीने तक का परहेज करना है। बॉयल वाटर तो आप पूरे 1 ईयर लीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी को संभलने में टाइम लगता है। आपको आज पता चला है कि आपको टाइफाइड है जब आप डॉक्टर के पास गए हैं और आपने टेस्ट कराया, लेकिन वो बॉडी में बहुत पहले से होता है, पहले से पनप रहा होता है। जब उसका असर इतना बढ़ जाता है तब आपको पता चलता है और आप डॉक्टर के पास भागते हैं, तो उसे सुधरने में भी उतना ही वक्त लगेगा। एंटीबायोटिक ले लीजिए या आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको तुरंत खड़ा कर देगा कि आप जो नौकरी चाकरी कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें वापस से इन्वॉल्व हो सके, लेकिन आपकी बॉडी में ये तब भी रहता है। अगर आप लगातार परहेज करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, तो फिर धीरे धीरे जो है ये आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगा और फिर दोबारा जो है तुरंत बीमार पड़ने के चांसेस जो है नहीं रह जाते हैं। अब बात करते हैं कि मैं जो ये रेमेडी बताती हूँ, ये मैं बताती हूँ तो मैं हमेशा दावा करती हूँ कि हाँ, इससे टाइफाइड क्योर होता है, क्योंकि मेरा हुआ है। मैं पूरे 7 साल टाइफाइड में थी दोस्तों, और इतनी खोखली, इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मैं एक कमरे से दूसरे कमरे सीढ़ी चढ़ के नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगता था कोई मुझे उठा के पहुंचा दे। अगर मुझे कोई कहता था कि चाय बना दो तो मुझे चिढ़ आती थी, क्योंकि खड़े होकर चाय बनाने तक की क्षमता मेरे अंदर नहीं रह गई थी। बहुत चिड़चिड़ाहट होने लग गई थी, क्योंकि बुखार कमजोरी अति हो चुकी थी। और परहेज तो मैं कर ही रही थी, फिर भी मुझे रिपीट हो रहा था। रिपीट क्यों हो रहा था? क्योंकि मेरा शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि जरा से भी मौसम में ठंडक आती थी या मौसम बदलता था, उमस होती थी, तो पसीने से सारा शरीर भीगा रहता था, बस मुझे तुरंत रिपीट हो जाता था। मैंने इस बारे में अपने डॉक्टर से बहुत ज़्यादा कंसल्ट किया था, मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लिया था और मैंने उनसे पूछा था कि मैं लगातार 3-4 साल से परहेज कर रही हूँ, फिर मुझे ये क्यों बार बार रिपीट होता है। तब उन्होंने कहा था कि आगे से ध्यान रखना कि जब भी तुम किसी ठंडी चीज़ के संपर्क में जाओगी तुमको टाइफाइड रिपीट होगा। और ऐसे ही होता था। जब भी मैं कभी आलस में ठंडे पानी से वर्क कर लेती थी या ठंडे पानी से नहा लिया और इस तरह की कभी मैंने चीज़ें की हैं, तो मुझे पक्का 2-3 दिनों में टाइफाइड रिपीट हुआ है। और ये बात एकदम जेन्युइन थी, ये बात सच थी। तो डॉक्टर का ये कहना था कि आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी है कि आप छोटी सी भी चीज़ को बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। नवजात शिशु जो होता है, जिसे 4 चीज़ों से बचाया जाता है, वैसी आपकी स्थिति हो गई है, वैसा आपका कोमल स्वास्थ्य हो गया है। तो यही मैं आप लोगों को कहूँगी कि इस रेमेडी से एटलीस्ट ये नहीं होता है मेरे साथ। 2-2.5 साल हो गए हैं मुझे टाइफाइड रिपीट नहीं हुआ है अंजीर मुनक्का खूबकला के यूज़ से, लेकिन परहेज मैं आज भी कर रही हूँ। मुझे 2013 में टाइफाइड डिटेक्ट हुआ था और आज की डेट में भी मैं वही का वही सेम टू सेम परहेज कर रही हूँ। गर्म पानी का यूज़ करती हूँ, उबला पानी पीती हूँ, खटाई नहीं खाती हूँ। सारी परहेज लिस्ट मैंने अपने एक वीडियो में बताई है, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, उसकी लिंक आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसमें सिर्फ मैं आपके इन्हीं सवालों का जवाब दे रही हूँ। अंजीर मुनक्का आपके लिवर को सपोर्ट करते हैं। आपका लिवर जो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, या आपको जो शरीर में दर्द होता है उसमें सपोर्ट करते हैं। बहुत प्राचीन समय से मैंने देखा है कि मुनक्का जो है बुखार की दवा होती है, कमज़ोरी दूर करता है और लिवर में वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। जब मुझे टाइफाइड के बारे में नहीं पता था तब भी मैंने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को बुखार में मुनक्का लेते हुए देखा है। खूबकला गर्म तासीर की होती है। जिन लोगों को टाइफाइड होता है उनको कफ की समस्या हो जाती है, तो खूबकला जो है उस कफ को निकालने का काम करती है। जब तक आपकी बॉडी से ये शीत नहीं निकलेगी तब तक आप क्योर नहीं होंगे, तब तक वायरस आपके अंदर रहेगा। लोग कहते हैं कि ये पानी का इन्फेक्शन है दोस्तों, लेकिन ये हवा में भी हो जाता है, एक के शरीर से दूसरे के शरीर में पहुंच जाता है। केवल अब ये पानी का इन्फेक्शन नहीं है, दूषित पानी के पीने से नहीं होता है, अब तो ये एक वायरस बन चुका है और आज की डेट में हर किसी को ये हो रहा है दोस्तों। तीसरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग टाइफाइड में फ्रूट्स वगैरह का यूज करते हैं उनको निमोनिया होने का खतरा होता है दोस्तों, क्योंकि हमारे फेफड़े में कफ है। अगर हम फ्रूट्स लेंगे, ऑरेंज लेंगे, अनार लेंगे, ठंडे फ्रूट्स लेंगे, तो हमें बहुत जल्दी निमोनिया होने की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर इस टाइम पे ग्लूकोज वाले फ्रूट्स, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, ये सब लेने के लिए मना करते हैं। तो मैं भी इसीलिए अपने वीडियो में हमेशा आप लोगों को
फ्रूट्स लेने के लिए मना करती हूँ। आप ले सकते हैं तो सिर्फ चीकू ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों गर्म तासीर के फ्रूट्स होते हैं और पपीता लीवर को सपोर्ट करता है, इस वजह से वो अलाउड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि बच्चों को जो टाइफाइड हो जाता है वो लोग भी बहुत परेशान हो जाते हैं डॉक्टर्स के पास ले जाके। इवन बच्चों को स्कूल भी जाना होता है और वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो क्या ये उन्हें दिया जा सकता है या नहीं? ऑफ कोर्स दिया जा सकता है दोस्तों। अगर बच्चा आपका 4 साल से ऊपर है, 3 साल से ऊपर है, तो आप उसे बिल्कुल दे सकते हैं। उनको आप अच्छे से मैश करके दीजिए ताकि वो अगर अच्छे से नहीं चबाएंगे तो उनको नहीं लगेगा। इसलिए आप उनको खूबकला और मुनक्का खलवट्टे में पीस के एक साथ दे दीजिए। और अंजीर की मात्रा का ध्यान जरूर से रखिएगा। आप उनको आधा अंजीर दीजिए, रात में पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसका आधा ही आप उनको दीजिए, आधा आप खुद भी खा सकते हैं। तो कम कम मात्रा में बच्चों को दीजिए। हाँ, अगर 6 साल से बड़ा है तो फिर आप 3 मुनक्के और 1 अंजीर पूरा आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन अगर 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको केवल 2 मुनक्का देना है और आधा अंजीर देना है। लेकिन देना जरूर है दोस्तों, जरूर से देना है। और उनको हिदायत देना है कि बाहर की चीज उन्हें नहीं खाना है, सुपाच्य चीजें आपको देनी है। हो सके तो अरहर की दाल भी बंद कर दीजिए कुछ दिन। आप उनको केवल मूंग की दाल बना के दीजिए, दलिया बना के दीजिए। और क्या क्या चीजें आप देंगे वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में भी पूरा डिटेल लिख दूंगी। आप ध्यान से उसे पढ़िएगा, समझिएगा और उसे फॉलो कीजिएगा। और आप यकीन मानिए कि आप लोग जो है इस बीमारी से निजात पाएंगे। दोस्तों लोग कहते हैं कि बार बार टाइफाइड रिपीट हो रहा है, बार बार हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, बार बार ऐसा हो रहा है। जिन लोगों को टाइफाइड नहीं होता है उनको भी तो सीजनल फीवर आता है, वायरस पकड़ता है, जुकाम होता है, सर्दी होता है और वो उसकी मेडिसिन लेते हैं। तो अगर आपको बार बार टाइफाइड जैसे कुछ लग रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाने के बजाय इसी रेमेडी को दोबारा से यूज कर लीजिए। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मुझे पिछले 2-2.5 साल से टाइफाइड रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे शरीर में हरारत हुई है, मुझे सर्दी जुकाम हुआ है, मुझे टूटन हुई है वापस से। कब? जब मौसम बदलता है। तो मैं उस समय सेम टू सेम वही रेमेडी वापस से यूज करती हूँ। मुश्किल से 4 दिनों में ही मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ मिल जाता है। मुझे जो बॉडी पेन होता है या बॉडी में खिंचाव होता है, जोड़ों में दर्द होता है, सर भारी रहता है, आंखों में लगता है कि गर्म है, या मैं बात कर रही हूँ तो मुझे लगता है गर्म सांस आ रही है, उस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास भागने की बजाय अंजीर मुनक्का खूबकला का ही यूज शुरू कर देती हूँ, बिल्कुल उसी विधि से जैसे मैंने टाइफाइड होने पे लिया था। और मुश्किल से 4 दिनों में ही वापस से सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। और मैं जो ये वायरस वाला पीरियड होता है या जो वापस से रिपीट होने वाला टाइम पीरियड होता है उसे निकाल देती हूँ और फिर मैं ठीक हो जाती हूँ। तो दोस्तों जैसे आप क्रोसिन लेते हैं, बिकासूल लेते हैं, या जो भी कुछ आप बुखार के लिए दवा लेते होंगे वो आप लेते हैं, पैरासीटामोल वगैरह, तो वैसे ही इसको समझ लीजिए। है तो ये ड्राई फ्रूट्स और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप आराम से इसे एक ड्राई फ्रूट मान के ले लीजिए। आप परहेज करेंगे तो आपकी बॉडी जल्दी बूस्ट हो जाएगी। और बच्चों को तो जरूर से परहेज कराना चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी बढ़ती उम्र है, उनको आगे बहुत सारी चीजें फेस करना है। अगर उनके साथ लापरवाही हो जाएगी तो ये आजीवन साथ में रहती है। एक लास्ट बात और मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर देती हूँ कि जब मैंने ये रेमेडी की थी, मैंने इसके साथ गिलोय तुलसी का काढ़ा लिया था जो व्यास का आता है, और मैंने इसके साथ लगातार लिवर सपोर्ट के लिए लिवरामृत लिया था दोस्तों। और छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए हिमालय की एडलिव आती है, ली 52 बड़ों के लिए आती है और बच्चों के लिए एडलिव आती है। उनको ये जरूर दीजिएगा। जिन बच्चों को टाइफाइड हुआ है, कभी पीलिया हुआ है, उन बच्चों को आप जो है एडलीव करके हिमालय की दवा आती है वो दीजिएगा। बड़ों के लिए लिवरामृत है पतंजलि की, या ली 52। आपने बहुत अच्छे से इनका नाम आप लोग परिचित होंगे, नहीं होंगे तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। मैं साइड में आपको फोटो दिखा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। लेकिन ये सारी की सारी दवाएं मैंने यूज की हैं। इसके साथ ही मैं ये भी आप लोगों के लिए जोड़ दे रही हूँ कि अंजीर मुनक्का खूबकला देखने में कैसे होते हैं और ये कहाँ मिलते हैं। दोस्तों सबको अंजीर और मुनक्का तो इजीली मिल जाते हैं ड्राई फ्रूट्स की दुकान पे, लेकिन खूबकला कई लोगों को नहीं मिलती है, वो कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, पंसारी की शॉप पे खूबकला आपको मिल जाएगी। ये राई से भी बारीक होती है और राई गोल होती है, मस्टर्ड सीड गोल होते हैं। ये हल्की सी ना वो रग्बी जो हम लोग खेलते हैं ना, वैसी बॉल जैसी एकदम बारीक दाने होते हैं, बहुत बारीक होती है ये, राई से भी ज्यादा बारीक दाने होते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपको ये सामने किसी शॉप पे नहीं मिल रही है या दुकानदार आपको कह रहा है कि नहीं नहीं मस्टर्ड सीड ही खूबकला है, तो आप ऑनलाइन मंगा लीजिए। एक बार आप ऑनलाइन मंगा लेंगे, आप देख लेंगे तो आप लोगों के नजरों में आ जाएगा और फिर आप कहीं भी दिखाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। थोड़ी सी ही जो है खूबकला मंगा लीजिए, 50 ग्राम के करीब आप परचेज कर लीजिए ऑनलाइन और उसके बाद आप उसे
नज़रों से देख लीजिए। और ये रेमेडी इतनी फेमस है दोस्तों कि आजकल ऑनलाइन हर एक चीज़ मिल जाती है। खूब कला भी आप टाइप करेंगे, आपको अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे हर जगह मिल जाएगी, तो आप लोग वहां से परिचय कर लीजिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि मात्रा के लिए कई लोग पूछते हैं कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है कि आप मुनक्का डिप करिए और खा जाइए, लेकिन फिर भी मैं मात्रा आप लोगों को बता दूं कि आधा ग्राम से 1 ग्राम इसकी मात्रा होनी चाहिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो आधा ग्राम उनको खिलाइए, लेकिन अगर बड़े हैं तो 1 ग्राम के करीब वो खा सकते हैं, क्योंकि ये गर्म होती है, गर्म तासीर की होती है। कई लोग तो इसी डर से इस रेमेडी को नहीं करते कि हाँ ये तो गर्म ड्राई फ्रूट्स हैं, इनसे हमें कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं शुरू हो जाएगी। अरे दोस्तों, जो मेडिसिन आप लोग खाते हैं, आप जाके एलोपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, क्या वो ठंडी दवाइयाँ होती हैं? नहीं, वो भी गर्म तासीर की दवाइयाँ होती हैं। और उससे बचने के लिए ही तो मैं आपको लिवर सपोर्ट के लिए लिवरामृत या लीव 52 एडलिव लेने की सलाह दे रही हूँ। तो हर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। आप डरेंगे कि गर्म से ये हो जाएगा, मुझे चक्कर आ रहा है या मुझे ऐसा, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं होता है दोस्तों। बार बार डॉक्टर के पास जाइएगा, डॉक्टर आपको इंजेक्शन लगाएगा, बॉटल्स चढ़ा देगा, 2 दिन तक आप ठीक रहिएगा, तीसरे दिन वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाइएगा। तो समझदारी से आप घर में आप होम रेमेडी कीजिए, परहेज कीजिए, स्वस्थ रहिए और अपने अपने काम में लगिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो फिर से आप लोगों के काम का होगा। मैंने काफ़ी सारे इसमें आप लोगों के क्वेश्चन, आप लोगों के कन्फ्यूज़न शामिल कर दिए हैं, सबको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ लीजिए, क्योंकि वहाँ मैं आपको मेडिसिन की फ़ोटो भी भेज सकती हूँ, जिससे आप देख के परचेज कर सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, इवन आप अपनी रिपोर्ट भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग कहीं भी मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, चाहे आप जीमेल में पूछ लीजिए, चाहे आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करिए। मैं आपको हर जगह मेंशन करूंगी, हर जगह उत्तर दूंगी और आप लोगों के कन्फ्यूज़न दूर करूंगी, आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो मैं लेती हूँ विदा, आप लोगों से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।